Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. English 1 Standard 5th में हमने लास्ट टाइम जो यूनिट नंबर 4 था एडवेंचर वो पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू यूनिट न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 है जो है डेविड एंड गोलियत। गोलियत और डेविड की ये स्टोरी है। यहाँ पे आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 41 पे यूनिट नंबर 5 है, उसमें एक्टिविटी नंबर 1 रीड द स्टोरी साइलेंटली। आपको स्टोरी है वो रीड करनी है। तो लेट्स सी द स्टोरी। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 1। यहाँ पे सभी चैप्टर में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 है, वैसे इसमें भी पार्ट 1 स्टोरी का और पार्ट 2 बाद में लर्न करेंगे। पहले पार्ट 1 लर्न करेंगे। सो यंग डेविड एंड गोलियत। Part 1. So let's see in the book. There lived a young boy named David a long time ago. एक बार बहुत लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले एक यंग बॉय था जिसका नाम था डेविड। वो रह रहा था। He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. उसके 3 बड़े भाई थे जो कि क्या कर रहे थे, वो राजा की जो किंग की जो आर्मी होती है, सेना होती है, उसमें वो सैनिक थे। वो तीनों के तीनों सैनिक थे। डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर्स। डेविड है वो भी क्या बनना चाहता था, सोल्जर्स बनना चाहता था। बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम। लेकिन उसके फादर है, उसके जो पापा है, वो चाहते थे कि वो घर पे रहे एंड लुक आफ्टर हिज शीप, और उनकी जो शीप थी उसका ख्याल रखे। उसके 3 भाई थे, वो किंग की आर्मी में ऑलरेडी सोल्जर्स थे, सैनिक थे। ये जो डेविड है वो भी अपने जो भाई है ब्रदर्स की तरह सैनिक बनना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसके फादर चाहते थे कि डेविड है वो घर पे ही रहे और उनके जो शीप है उसकी देखभाल करे। एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर्स शीप इनटू द हिल्स। हर रोज है वो डेविड है वो क्या करता था, उसके जो फादर के शीप थे उसका ख्याल रखने को बोला था ना उसके फादर ने, तो सॉरी, तो उसके फादर ने जो बोला था तो उसने वैसा ही किया कि वो उसके फादर के शीप को हर रोज जो हिल्स होती है उसके पास उसको लेकर जाता था। While the sheep were grazing, जब शीप थे वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं। ग्रेजिंग यानी ग्रास, जो फील्ड होता है उसमें ग्रास है वो खा रहे होते हैं। तब he looked for flat round stone along the river bank or beside the rocks. तो जब जो शीप है वो घास खा रहे होते हैं तब ये क्या कर रहे हैं, वो जो स्टोन होते हैं, कैसे स्टोन थे, फ्लैट और राउंड, फ्लैट और राउंड स्टोन है वो देखता था और उसे जो रिवर बैंक होती है, रिवर का किनारा होता है वहां से, और जो रॉक्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके पीछे से वो ये जो ऐसे पत्थर है वो लाता था। एंड पुट देम इन हिज बैग, और वो पत्थर है वो देखता था और वो सभी पत्थर को उसकी जो बैग थी उसके अंदर रख देता था। फिर समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बियर कम टू किल द शीप। और कई बार क्या होता था, तो वहां पे तो क्या था, वो हिल्स में जब ग्रेजिंग के लिए शीप को लेकर जाता था ना, तब हंग्री लायन, भूखा लायन भी आ जाता था। कभी कभी एंग्री बियर्स होते थे वो भी आ जाते थे। तो जब ये जो लायन और बियर
जाते थे तो जो लायन होता है वो बहुत हंग्री होता है, इसलिए वो जो सीप लेके आता था ना चरवाने के लिए, घास खाने के लिए, तो वो सीप को खाने के लिए लायन और बियर आ जाते थे तब। बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। तो कई बार ये जो जानवर है, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो आ जाते थे, तब भी डेविड है वो उनसे डरता नहीं था। He used to take a stone from his bag and put it in his sling. तो वो जब ये ऐसे जो एनिमल्स आ जाते थे सीप को खाने के लिए, तो डेविड क्या करता था, जो उसने जो पत्थर स्टोन है वो उसकी बैग में रखे थे ना, तो वो स्टोन निकाल के वो क्या करता था, और उसकी बैग में से स्टोन निकाल के, और जो स्लिंग यानी क्या होगा कि अ काइंड ऑफ वेपन विथ विच स्टोन्स आर थ्रोन टू एनिमीज। एक टाइप का स्लिंग है, वो वेपन होता है जिससे जो स्टोन होते हैं उसको फेंके जाते हैं, तो उसको हम गुलेल भी बोलते हैं, आपने अगर देखा हो तो। उसके अंदर स्टोन रख के जो एनिमल्स थे उसके ऊपर वो फेंकता था। फिर he used to brandish the sling in a circle above the head. फिर and the stone flew from it through the air. फिर वो क्या करता था, उसके पास जो स्लिंग था ना उससे क्या करता था, तो he used to brandish यानी घुमाना। तो वो उसके पास जो स्लिंग था वो अपने हेड के ऊपर ऐसे ऐसे करके घुमाता था, और उसके अंदर पत्थर रख के ऐसे एयर में से जो लायन और वो कोई भी एनिमल्स आ जाते थे उसके ऊपर फेंकता था। एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आईज एंड किल इट। फिर क्या करता था, जो जंगली जानवर थे उसके ऊपर उसको हिट करता था, मारता था। कहाँ पे, बिटवीन द आईज के बीच में मारता था वो पत्थर, और वो उसको वो जानवर है वो मर जाते थे। One day David's father called him. एक दिन डेविड के फादर ने उसको बुलाया। He told him that their enemies the Philistines. एक दिन उसके फादर ने डेविड को बुलाया और बोला कि उनके जो एनिमीज दुश्मन है वो कौन है, द फिलिस्टाइंस यानी फलिस्तियों। तो फिलिस्टाइंस यानी कि एक प्रकार की कास्ट होती है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, वो उनको कुछ भी पता नहीं होता। ऐसी जो फिलिस्टाइन है उसको फलिस्तियों बोलते हैं। वेर मार्चिंग इनटू इजराइल, जो उनके एनिमीज है वो इजराइल पे मार्च करने जा रहे थे, यानी मार्च करने आ रहे थे, दुश्मन है वो आ गए थे। He said, और क्या बोला उसके फादर ने डेविड को बोला, लीव द सीप को छोड़ो, गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, जाओ और उनके जो ब्रदर्स है उसको किंग की आर्मी में, जो उनके ब्रदर्स है ना 3 भाई, उनको जाओ और उनको आर्मी में कहाँ पे है उनको ढूंढो। गिव देम दिस बैग्स ऑफ फ्लोर, उनको ये जो फ्लोर की बैग्स, आटे की बैग है उनको लेकर आओ। एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट, उनको ये आटे की बैग और ये जो कुछ लेटर्स है वो अपने भाइयों को देकर आओ। बिफोर दे गो टू फाइट, वो फाइट करने चले जाए उसके पहले उसको ये सब देकर आओ। तो ऐसा उसके फादर ने उसको, जो डेविड था उसको ऐसा बोला। तो यहाँ पे जो स्टोरी है उसका पार्ट 1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। फिर एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, लेट्स सी। लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी अबव, फाइंड द वर्ड ब्रांडिश। आपका जो ऊपर स्टोरी है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, उसमें आपको वर्ड है ब्रांडिश। ब्रांडिश यानी क्या होगा, ब्रांडिश दिया है ना, क्या है ब्रांडिश का, जो he used to brandish the sling in a circle above the head। वो ब्रांडिश यानी क्या होता है कि टू वेव अ weapon, weapon को ऐसे वेव
करना, वो एक एक्शन है। ब्रैंडिश है वो एक एक्शन है। कौन सा एक्शन? जो वो ऐसे जो स्लिंग को ऐसे ऐसे जो हेड के ऊपर ऐसे घुमाता था ना, उसको हम ब्रैंडिश करना, वो जो एक्शन करता है ना उसको हम ब्रैंडिश बोलेंगे। तो कैन यू गेस इट्स मीनिंग? क्या आप उसके मीनिंग को गेस कर सकते हो? ब्रैंडिशिंग इज एन एक्शन, वो एक एक्शन है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाट इट कुड बी, आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और वो क्या होता है वो देखो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डेविड ब्रैंडिशिंग द स्ट्रिंग इन अ सर्कल अबव हिज हेड। आपको जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 42 पे आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्पेस दी गई है। वहां पे ऐसे जो डेविड है वो अपने हेड के ऊपर ऐसे घुमाता हुआ ब्रैंडिश करता हुआ स्ट्रिंग को, ऐसा आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। फिर एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। ओके, गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा। नीचे एक स्टोरी दी गई है, वो राधा की स्टोरी है। वर्क विथ अ फ्रेंड, फाइंड वर्ड्स दैट विल मीनिंगफुली फील द ग्रैप्स इन द स्टोरी बिलो। आपको फ्रेंड के साथ वर्क करना है और स्टोरी में कौन से जो मीनिंगफुल वर्ड्स है वो आपको फील करने। यहाँ पे गैप्स दी है, वहां पे जो आप कौन से वर्ड आएंगे वो आपको फाइंड करके यहाँ पे फील करने होंगे। ओके, तो लेट्स राइट द एक्टिविटी नंबर 3। नाउ एक्टिविटी नंबर 3 में आपको जो स्टोरी है उसमें आपको जो गैप्स है उसमें फिलअप करना है। तो लेट्स सी, राधा प्लान टू बिकम अ लॉयर। राधा लॉयर बनना चाहती थी। क्या आएगा? चाहती थी, चाहना यानी वांटेड। क्या आएगा? वांटेड। राधा वांटेड टू बिकम अ लॉयर बट एवरीवन थॉट शी लाइक अ फूल। बट सभी को लगता था कि वो एक फूल है यानी शी वाज अ फूल। ये जो पूरी स्टोरी है वो पास्ट फॉर्म में आएगी। ओके, इसका यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। वांटेड, यहाँ पे वॉन्ट का क्या हो गया? पास्ट फॉर्म वांटेड। ओके, सम स्टूडेंट ब्लेम फन ऑफ हर ऑल द टाइम। फन को क्या किया जाता है? फन जो सभी स्टूडेंट है, सॉरी सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स है वो उसका मजाक बनाते थे। क्या करते थे? मजाक बनाते थे। तो फन सम स्टूडेंट्स मेक का पास्ट फॉर्म क्या होगा? मेड। सम स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम। कुछ स्टूडेंट्स है उसका हर वक्त मजाक बनाते रहते थे। राधा नेवर ब्लेम्ड अ वर्ड टू एनी ऑफ देम। राधा है एक शब्द भी किसी को भी नहीं कहती थी यानी नहीं बोलती थी। तो क्या आएगा? से। राधा नेवर सेड अ वर्ड। से का क्या आएगा? सेड। ओके, से का क्या हो गया? पास्ट फॉर्म। से आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा। एनी ऑफ देम। वन डे अ न्यू टीचर ब्लेम टू हर स्कूल। एक दिन एक नई टीचर स्कूल में आती है। आना यानी कम। तो यहाँ पे कम का क्या लिखना है? हमें पास्ट फॉर्म लिखना है। कम का पास्ट फॉर्म क्या होगा? केम आएगा। केम टू हर स्कूल and she
सकता है। ओके, तो उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पहले इसके जो आंसर है वो आप अपनी बुक में लिख लो, फिर ये रफ करके मैं आगे का लिख रही हूँ। फिर आगे का जो है वो क्या है, सडनली राधा वॉज फिल्ड विथ करेज। अचानक जो उनकी नई टीचर आई थी, उन्होंने ऐसा बोला कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सब सुन के राधा है वो फिल्ड विथ करेज, उसके अंदर हिम्मत आ गई, करेज आ गई। शी मेड अ प्रॉमिस टू हरसेल्फ, आई विल नेवर बी अफ्रेड। उसने फिर करेज आ गई और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अब कभी भी नहीं डरूंगी। यहाँ पे क्या आएगा, शी मेड अ प्रॉमिस, शी मेड अ प्रॉमिस टू हरसेल्फ, आई विल नेवर बी अफ्रेड। फिर शी वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड, तो वो क्या करेगी, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगी। तो सी वेंट, गो का पास्ट फॉर्म क्या आएगा, गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट। सो सी वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कंप्लेंट अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स। और उसमें अब हिम्मत आ गई थी, इसीलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और उसने जो स्टूडेंट उसका मजाक कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, उसके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट की प्रिंसिपल से। द प्रिंसिपल पनिश्ड देम, और प्रिंसिपल ने क्या किया, उन जो वो स्टूडेंट्स थे उनको पनिशमेंट दिया। एंड दे नेवर मेड ब्लेइंग ऑफ हर अगेन, और वो फिर से कभी भी उसका क्या नहीं बनेंगे, फन। क्या आएगा यहाँ पे, दे नेवर मेड फन ऑफ हर अगेंस्ट। तो ये जो बाकी की है वो भी आप अपनी बुक में लिख लो। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसमें से हमें भी ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी से भी डरना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें खुद पे जो विश्वास होता है वो होना चाहिए कि हम ये कर सकेंगे तो हम ये करेंगे ही। कोई कुछ भी मजाक बनाए या कुछ भी बोले, उससे हमें डरना नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 में वही है कि नाउ शेयर योर आंसर्स विद अनदर पेज। चेक इफ योर आंसर मैच देयर आंसर्स, और आपके आंसर उसके आंसर के साथ मिल रहे हैं कि वो नहीं, वो चेक करना है। तो ये अभी जो पूरी स्टोरी थी उसमें भी एक स्टूडेंट की बातें थी जो हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें भी डरना नहीं चाहिए और हमें भी आगे कंप्लेंट करनी चाहिए। और ऐसा जो स्टूडेंट्स जो होते हैं फन बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को पनिशमेंट दिलवानी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 5। इसमें लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। जो स्टोरी है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अभी यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2। पार्ट 1 में लास्ट में क्या था कि जो डेविड है उसके फादर ने उसको एक फ्लोर का बेड और क्या दिया, लेटर्स दिए। जो उसके भाई थे, ब्रदर्स थे जो इनकी आर्मी में थे, उनको ढूंढने को और उनको ये बैग और ये लेटर्स देने को बोला। अब कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। तो क्या होता है, फिर डेविड है वो सब लेकर जाता है। डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वाज गोइंग ऑन। और जो डेविड है जहाँ पे बैटल है वो जो
सभी जो सोल्जर्स थे वो अफ्रेड यानी डर रहे थे। बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जायंट कॉल्ड गोलियत वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप। क्योंकि क्यों डर रहे थे? क्योंकि एक गोलियत है, वो कौन है? वो एक क्या है? जायंट है। वो एक बड़ा सा ह्यूज फिलिस्टाइन, एक बड़ा सा फिलिस्टाइन जानवर है, जायंट है, कॉल्ड गोलियत। जायंट यानी राक्षस है, वो बहुत बड़ा विशाल ह्यूज राक्षस है। और सभी जो सोल्जर्स है वो क्या हो रहे थे? वो उससे डर रहे थे, अफ्रेड हो रहे थे। क्योंकि जो जायंट है, जो राक्षस है गोलियत, वो उनके सभी के कैंप के सामने खड़ा था एंड रोरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन। और एक बड़े से लाउड वॉइस में रोरिंग कर रहा था, जैसे कि एक लायन है वो गर्जना करता हो, वैसे ये जो जायंट है वो भी बड़े आवाज में रोरिंग यानी गर्जना कर रहा था। इसीलिए सभी सोल्जर्स है वो डर रहे थे उससे। आई एम गोलियत, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इजराइल। मैं गोलियत हूँ, मैं जो इजराइल की पूरी जमीन है उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उस सभी का नाश कर दूंगा। द किंग ऑफ इजराइल वो और क्या बोला? सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी। और आपके जो बेस्ट सोल्जर्स है उसको मेरे सामने फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए भेजो। एंड आई विल किल देम, और मैं उससे भी मैं मार दूंगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। फिर क्या हुआ? द किंग ऑफ इजराइल वाज वरीड अबाउट दिस। जो इजराइल का किंग था वो इसके बारे में क्या करने लगा? वरी होने लगा, चिंता करने लगा, अब क्या होगा? तो फिर क्या हुआ कि सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स। तो वरीड होने लगा और इसीलिए उसने अपने जो सोल्जर्स थे, अपने जो सैनिक थे, उनको एक प्रॉमिस किया सोल्जर्स को। क्या प्रॉमिस किया? कि द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत will marry my daughter and I will give him gold and jewels and he will be the richest man in Israel। अब ये जो जायंट था बहुत बड़ा जायंट था, इसलिए किंग वरीड हो गया। और फिर किंग ने एक घोषणा की, एक प्रॉमिस किया, सभी के सामने आकर सभी को एक प्रॉमिस किया कि आप सभी में से जो भी ये सैनिक है, जायंट है, उसको मार देगा, उसको मैं क्या दूंगा कि उसको मैं अपनी जो डॉटर है, मेरी जो बेटी है, उससे मेरी यानी उसके साथ शादी करवाऊंगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स, मैं उसे बहुत सारा सोना, गोल्ड और क्या दूंगा? बहुत सारी ज्वेलरीज दूंगा। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इजराइल। और इतना सारा गोल्ड और इतना सारे ज्वेल्स और पैसे सब दूंगा कि वो पूरे इजराइल में सबसे रिच यानी सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ऐसा सभी के सामने राजा ने प्रॉमिस किया। तो किंग ने क्या प्रॉमिस किया? किंग ने प्रॉमिस किया कि जो भी मैन है, इन सभी में से जो भी मैन है, जो ये गोलियत जायंट को मार देगा, उससे मैं अपनी डॉटर की शादी करवाऊंगा, उसको मैं बहुत सारा गोल्ड और ज्वेल्स दूंगा और उसको क्या मैं ये जो पूरे इजराइल का वो सबसे रिच यानी सबसे पैसे वाला आदमी, अमीर आदमी बन जाएगा। ऐसा उसने प्रॉमिस किया। डेविड हर्ड इट। डेविड है वो वहां पे आया था ना उसके भाइयों से मिलने, और उनको भाइयों को वो उसके फादर ने जो देने को बोला था वो देने आया था, इसलिए वो भी वहां पे खड़ा था। तो उसने भी ये सब है वो सुना, जो राजा ने बोला, प्रॉमिस किया, वो सब डेविड ने भी सुना, क्योंकि वो भी वहां पे ही था। He said, I will kill the Goliath। और उसने कहा कि गोलियत को मैं मार दूंगा, मैं मारूंगा। The king and his brothers laughed। तो जो किंग था और उसके जो भाई थे वो क्या करने लगे? हंसने लगे। उसके ऊपर हंसने लगे। As David was only a boy, क्योंकि डेविड था वो एक बॉय था, एक लड़का था, इसलिए
फाइनली द किंग एग्रीड। फिर लास्ट में क्या हुआ, जो किंग था उनसे कोई भी जो रेडी नहीं था जायंट को मारने के लिए। जब डेविड ने ये कहा कि मैं गोलियत को मारूंगा, तब पहले तो किंग और उसके जो भाई थे, जो गोलियत के भाई थे वो जो डेविड के भाई थे वो उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इसलिए लास्ट में जो किंग है वो क्या हो गया, फाइनली एग्री हो गया कि ठीक है, अगर तुम मारोगे तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मारो और मैं तुमसे एग्री हो रहा हूँ। तो यहाँ तक का वो पार्ट 2 था। उसके आगे जो स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं हुई। आगे क्या होता है वो क्या कहाँ पे मिलेगा, हमें पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस। मेड अ प्रॉमिस फ्रेज है, उसको रीड करो एंड फाइंड आउट द मीनिंग। उसके मीनिंग क्या होगा, जो फ्रेज है ना मेड अ प्रॉमिस, उसका मीनिंग क्या होगा। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेज, उसका मीनिंग देना है और फ्रेज यूज करके आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो लेट्स डू इट। अब मेड अ प्रॉमिस का मीनिंग होगा प्रॉमिस यानी प्रॉमिस करना। इसके सेंटेंस है फादर मेड अ प्रॉमिस टू बाय अ न्यू बाइसिकल इफ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया तो मेरे फादर है वो मुझे एक नई बाइसिकल खरीद कर देने का प्रॉमिस किया। द टीचर मेड अ प्रॉमिस टू गिव अ प्राइज। टीचर ने प्राइज देने का प्रॉमिस किया टू द बेस्ट स्टूडेंट। जो बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको टीचर ने प्राइज देने का प्रॉमिस किया। ओके, तो ये तो जो सेंटेंस है वो आप अपनी बुक में जो स्पेस है वहां पे लिख लो और उसका प्रॉमिस का जो मीनिंग है प्रॉमिस यानी प्रॉमिस करना, वो भी आप लिख लो। ओके, तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही स्टॉप कर रहे हैं। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।